शहर की बिठवाना सब्जी मंडी में बृहस्पतिवार को एक गुमनाम चिट्ठी के कारण बवाल मच गया। जिला के आला अधिकारियों व कुछ जांच एजेंसियों के पास पहुंची इस चिट्ठी में लिखा था कि मंडी में कोरोना काल में अस्थायी तौर पर लगाई गई दुकानों व आड़त के माध्यम से अवैध उगाही हो रही है। यह चिट्ठी मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास भी पहुंची, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मंडी में आड़तियों के ट्रक को रोक दिया गया। वहीं जो लोग बिना लाइसेंस व गलत तरीके से अस्थायी तंबुओं में बैठे थे, उनको कह दिया गया है कि यहां पर सिर्फ लाइसेंसी आड़ती ही काम करेंगे। इस मामले में आड़तियों के प्रधान एडवोकेट करतार सिंह सैनी का कहना है कि किसी भी आड़ती से अवैध उगाही नहीं हो रही है। जब तक मंडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी आड़तियों को तंबू व शेड में बैठने की अनुमति दी जाए। वहीं यूनियन के उप प्रधान योगेश सैनी व कुछ लाइसेंसी आड़तियों का कहना है कि उन्होंने मंडी में 3 करोड़ की दुकानें खरीदी हुई हैं। अवैध तंबुओं के कारण उनका काम ठप हो रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो आड़ती भी अलग अलग बटे हुए हैं। मंडी आड़ती यूनियन की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कुछ 2-1 पॉइंट पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। एक तो हमारे संज्ञान में लाया गया है, आड़ती भाइयों ने बताया है, मुझे भी पता लगा है, अभी किसी व्यक्ति ने सब्जी मंडी प्रशासन के विरुद्ध और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, दी है। अभी मंडी के आड़ती भाइयों से अवैध वसूली होती है और मंडी के नाजायज़ काम हो रहे हैं, तंबू लगाए गए हैं नाजायज़ तरीके से, शेड पे कब्जा करके बैठे हैं। तो आड़ती भाइयों ने सर्वसम्मति से ये आज निर्णय लिया है कि सबसे पूछा भी है कि किसी भी आड़ती भाई से आज तक पिछले 5 साल में कोई अवैध वसूली नहीं हुई है। दूसरे, जो कोरोना काल में यहाँ पर मंडी शिफ्ट की गई थी डीसी साहब के आदेश से, तत्कालीन डीसी साहब के आदेश से, उस समय से आज तक हमने उनकी सलाह से, उनकी स्वीकृति से, उनके संज्ञान में तंबू लगाए थे आड़ती भाइयों ने आर्जी तौर पर। और कुछ सब्जी फल विक्रेता जो पुख्ता टीन शेड है उसमें बैठे हुए हैं आज तक, और वो अपना कार्य शांतिपूर्वक सुचारू रूप से कर रहे हैं और किसी से भी कोई अवैध वसूली नहीं हो रही, किसी से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इस हद तक हम मंडी प्रशासन से ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा और सर्वसम्मति से हमारी मीटिंग में भी ये तय हुआ है कि जब तक मंडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती और कई आड़ती भाइयों की दुकानें कारणवश तामीर नहीं हुई है, तब तक उन आड़ती भाइयों को अस्थायी तौर पर जो तंबू लगे हुए हैं उनमें कार्य करने की इजाज़त दी जाए। जो आड़ती भाई टीन शेड में बैठे हुए हैं उनको उस शेड में बैठने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो सब्जी फल फ्रूट जो भी सामान होता है, इसका सीधा असर धूप छाँव सर्दी गर्मी बरसात पे सीधा असर पड़ता है। इसलिए हमें जो है छाया बनानी बहुत आवश्यक होती है। तो तब तक हमारा पुख्ता जब तक कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता, तो ये हमारी मंडी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि तब तक आड़ती भाइयों को वहाँ से विस्थापित ना किया जाए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। हाँ, ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया था। रात को भी कई आड़ती भाइयों के टेलीफोन आए थे, तो मंडी प्रशासन की जैसे कि शिकायत की गई है, तो उसी संदर्भ में मंडी प्रशासन ने कुछ कार्रवाइयाँ इस तरह की है कि भाई आप जो है ना यहाँ वही आदमी सामान बेचेंगे जो विधिवत रूप से आड़ती हैं, जिनके पास लाइसेंस है।
और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका सामान हम मंडी में नहीं बेचने देंगे। तो ये मंडी प्रशासन का अपना कोई निर्णय था, उसमें थोड़ा सा हमने इतना ज़रूर इंटरफेयर किया था मंडी प्रशासन से कि धीरे धीरे इनके साथ इस हद तक रियायत की जाए कि जिनका सामान आज आ गया है उनका बिकने दिया जाए, क्योंकि जो भी सामान है वो लाखों रुपए का होता है एक ट्रक में और वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आज थोड़ी बहुत उनके साथ रिलैक्सेशन की गई है, 1-2 दिन में 4 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तब तक बाकी भाइयों के साथ जो है ना ज़्यादा सख्ती ना की जाए। बाकी जो प्रशासन ने नियम के अनुसार काम करना है वो तो उनके लिए वो उनका अपना कार्य है, वो अपना कार्य करें। मेरी अभी कोई विशेष चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। बाकी शायद 1-2 दिन में मैं प्रशासन से मुलाकात करूंगा। साल से मंडी में काम कर रहे हैं, 40-50 साल से, 75 से वो मंडी का बोर्ड लगा हुआ है, जब से बचपन से लेके अब तक। और हमारी वहाँ तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया बूथ दिखा के, जबकि उस लाइसेंस पे हमने लाखों रुपए की फीस भेज रखी करोड़ों। 20 साल से वो लाइसेंस हमारा चल रहा था, 2015 में सस्पेंड कर दिया बूथ कह के। तो अब हम ना तो हमारा लाइसेंस रिन्यू होता है, कई भाइयों को यहाँ आड़ती लाइसेंस पे दुकान दे दी गई है, हमारे 14 भाई आड़तियों को आज तक नहीं मिली, वो बूथ वाला को तय कर दी। 14 आड़ती थे, उनके सस्पेंड चल रहे हैं जो। तो दुकानें दी गई है, अभी तक मिली, और ना उनके काम करने के दूसरे के नीचे काम करते हैं। हम तो मंडी परेशान से कि हमारे को भी दुकान सरकारी रेट पे दी जाए, बस, और हमारी कोई डिमांड नहीं। जी, हमने यहाँ से 2.5 करोड़ की आदत ली हुई है और यहाँ पे हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इन अवैध तंबुओं की वजह से। हम ये चाहते हैं, सरकार से भी हमारी यही अपील है कि इन अवैध तंबुओं को हटवाया जाए और ये हमारा काम ठप हो चुका है। यहाँ पे पूरी मंडी तरीके से चलाया जाए। पूरी मंडी को इस चक्कर में हमने शिकायत भी की है, लेकिन उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल यही चाहते हैं हम, तो यही रिक्वेस्ट है हमारी, तो सरकार से भी और मार्केट कमेटी से भी। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 साल पहले यहाँ 2.5 से 3 करोड़ रुपए की अपनी दुकान खरीदी थी, और उसके खरीदने के बाद हमें यहाँ के पता चला है कि यहाँ जितना भी काम चल रहा है ना, अवैध और तंबू के हिसाब से चल रहा है। ना तो हमारा यहाँ पे कोई काम चल पा रहा है, दुकानों का बिल्कुल खाली बैठे हैं, किस्तें हमारी निकल नहीं पा रही दुकानों की। तो हम अपील करते हैं सरकार से और मार्केट सचिव से कि इन अवैध तंबुओं को हटाया जाए और हमें अपना काम या लीगल तरीके से सभी आड़ती भाइयों करने दिया जाए। बिठवाना मंडी जो है हमारी, कोरोना काल में तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा नाईवाली पे कम जगह होने के कारण यहाँ पे अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था, और उसके बाद ये मंडी जगह कम होने की वजह से यहाँ पे रेगुलर चल रही है। यहाँ पे 15 लाइसेंस हमारे जो है वो रेगुलर हैं और 15 रिटेलर, टोटल 30 लाइसेंस ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 30-40 मासाखोर भी बैठे हुए हैं। तो ये जो लाइसेंसी बैठे हैं ये एज़ पर रूल काम कर रहे हैं। इनके बारे में अभी हाल ही में 5-4 दिन पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी गुमनाम कि यहाँ पे अवैध वसूली या इस तरह के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने अपनी पूछताछ करके और इस पे संज्ञान लेते हुए जांच की है, तो इसमें ये गुमनाम शिकायत झूठी पाई गई है। आड़तियों से भी पूछताछ की गई है कि भाई तुम्हारे से कोई अवैध वसूली कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी करता हो तो मुझे बताया जाए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। जहाँ तक मासाखोरों का सवाल है, जो मासाखोर यहीं से माल खरीदते हैं, सब्जी फ्रूट, और यहीं पे बेचते हैं, तो उन पे किसी प्रकार की कोई मार्केट फीस लागू नहीं होती। जहाँ तक मासाखोरों की बैठाने की जो पॉलिसी है, क्योंकि मंडी अभी ये नोटिफाइड हुई है बिठवाना मंडी 1-1.5 महीने पहले, तो जो पॉलिसी है उस पर विचार करके और उसको उस पर संज्ञान लेते हुए हम मासाखोरों की पॉलिसी भी लागू कर रहे हैं। नहीं, इस पे जो एज़ पर रूल है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। मेरे जो संज्ञान में आया है उस पर मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और आगे भी इस पे मॉनिटरिंग होती रहेगी।